अचानक से कजाकिस्तान में पुतिन के स्वागत में यूक्रेनी झंडा क्यों लहराने लगा, जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ एलन मस्क क्या भारत में अब एंट्री लेंगे, ऐसा क्यों कहा जा रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत सारी चीजें चल रही है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कजाकिस्तान की यात्रा पर गए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ एक अजीब घटना हुई। जब अस्ताना में पुतिन का स्वागत किया जा रहा था, तब एक विशाल एलईडी स्क्रीन पर यूक्रेन का झंडा लहराने लगा। जब कजाकी अधिकारी इस समस्या को दूर नहीं कर पाए तो उन्होंने उस एलईडी स्क्रीन को ही बंद कर दिया। अब कजाकिस्तान के आंतरिक मंत्रालय ने कहा है कि अस्ताना की पुलिस पुतिन के स्वागत के दौरान एलईडी स्क्रीन पर यूक्रेनी झंडे के प्रदर्शन की जांच कर रही है। पुतिन कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन (CSTO) की शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए अस्ताना पहुंचे थे। रिपोर्ट के अनुसार बुधवार को अस्ताना के मुख्य मार्गों में से एक पर स्थित स्क्रीन पर रूसी सफेद नीले लाल झंडे के बजाय यूक्रेन का झंडा, जिसमें नीले और पीले रंग के क्षैतिज पट्टियां हैं, कुछ समय के लिए दिखाई दिया। उस समय पुतिन पहले से ही शहर में थे, इस कारण एलईडी स्क्रीन को तुरंत बंद कर दिया गया। लेकिन घटना की तस्वीरें और वीडियो तुरंत सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। कजाकिस्तान के आंतरिक मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि यह एक तकनीकी गड़बड़ी है और हैकर हमले सहित सभी संभावित कारणों की जांच कर रहे हैं। पिछले साल किए गए एक जनमत सर्वेक्षण के अनुसार रूस यूक्रेन युद्ध के संबंध में अधिकांश कजाक तटस्थ रहे हैं, लेकिन बाकी लोगों में यूक्रेन के समर्थकों की संख्या रूस के समर्थकों से काफी अधिक है। रूस कजाकिस्तान के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार में से एक है, इसलिए इसकी अर्थव्यवस्था में अक्सर समस्याएं आती रहती है। गुरुवार को रूसी रूबल के तेजी से कमजोर होने के कारण कजाकिस्तान की टेंगे मुद्रा अमेरिकी डॉलर के मुकाबले अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। CSTO क्या है, तो आपको बता दूं, CSTO एक ऐसा संगठन है जो रूस के द्वारा बनाया गया सोवियत संघ के उन टूटे हुए देशों के साथ जो कि आपस में लड़े नहीं और आपस में इनका सुरक्षा बना रहे। CSTO में अधिकतर देश हैं जो सोवियत संघ से टूटकर ही बने हुए हैं, पर CSTO के निर्माण में यहाँ आर्मेनिया के साथ भी कुछ ऐसा ही वादा किया था, पर यह वादा बुरी तरीके से फेल हुआ, जिसके बाद ये कहा जाने लगा कि CSTO की वैल्यू उतना नहीं रह गई है जितना नाटो की वैल्यू है। नाटो में भले इन चीजों को माना जाता है और एक्शन लिया जाता है, पर CSTO में रूस कई बार चीजों को जियोपॉलिटिकल एंगल में देखकर उसे इग्नोर कर देता है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ मस्क को लेकर क्या अमेरिका भारत के ऊपर दबाव बना सकता है। दुनिया के सबसे अमीर इंसान एलन मस्क इस समय अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सबसे करीबी बने हुए हैं। उन्हें ट्रंप प्रशासन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी मिल चुकी है। मस्क की नजर इस समय भारत के मार्केट पर है, इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट भी शामिल है। हालांकि मस्क भारत में ईवी को लेकर कितने एग्रेसिव है इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं पता है, लेकिन उनके हालिया व्यवहार को देखकर लगता है कि वह शायद ही भारत में एंट्री करे। लेकिन ट्रंप का साथ मिलने पर कुछ भी संभव है। अगर मस्क की कंपनी टेस्ला भारत में प्रवेश करती है तो इसे महिंद्रा और टाटा जैसे ब्रांड से कड़ी टक्कर मिलेगी। इकोनॉमिक्स टाइम्स के अनुसार इलेक्ट्रिक व्हीकल के मामले में मस्क भारतीय मार्केट में बहुत ज्यादा खुश नहीं है। इसका कारण है भारत में ईवी को लेकर नीतियां। मस्क ने वादा किया था कि वो भारत में $497 मिलियन यानी कि करीब 41 अरब रुपए का निवेश करेंगे। इस रकम का इस्तेमाल भारत में 3 साल में नए कारखाने खोले जाएंगे जहां ईवी का प्रोडक्शन होगा। उस समय भारत ने ईवी नीति में बदलाव किया था, जिसमें विदेशी कार निर्माताओं से ईवी पर आयात करों को कम किया जाएगा। इसके बाद एलन मस्क ने इस साल अप्रैल में भारत आने और प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बारे में कहा था। हालांकि बाद में उनकी कंपनी में दबावपूर्ण मुद्दों का हवाला देते हुए भारत की अपनी यात्रा को कैंसिल कर दिया था। भारत में प्रवेश को लेकर मस्क बहुत ज्यादा उत्सुक नजर नहीं आ रहे हैं। भारत में ईवी परिदृश्य तेजी से विकसित हो रहा है, जो टेस्ला के लिए कम आकर्षक होता जा रहा है। वहीं भारत को उम्मीद नहीं है कि टेस्ला इंक जल्द ही देश में निवेश के लिए आगे बढ़ेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि मस्क के इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी टेस्ला के अधिकारियों ने उनसे संपर्क करना बंद कर दिया है। भारत में मस्क की रुचि कम तब हुई है जब टेस्ला ने वैश्विक स्तर पर तिमाही डिलीवरी में दूसरी बार गिरावट दर्ज की है। साथ ही चीन में कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना भी किया है। टेस्ला
टेस्ला ने भारत में एंट्री की अपनी योजना को लेकर कुछ नहीं कहा है। हालांकि ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद ये संभावना है कि अमेरिका भारत को टेस्ला की और रियायतें देने के लिए मजबूर करने की कोशिश करे। टेस्ला भारत में आएगी या नहीं ये बात का विषय है, लेकिन अभी भारतीय ईवी निर्माता बाजार में मंदी के बावजूद अपना इसे आगे बढ़ा रहे हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने हाल ही में बॉर्न इलेक्ट्रिक रेंज पेश किया है। चर्चा है कि महिंद्रा टेस्ला और किया को टक्कर देने के लिए ऑस्ट्रेलिया में अपने नए मॉडल लॉन्च कर सकती है। वहीं JSW MG के विंडसर भारत के ईवी सेक्टर में बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं। JSW MG मोटर इंडिया अपने सभी इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 22 मॉडल पेश किया है। यात्री इलेक्ट्रिक वाहनों के बाजार में आधे से अधिक हिस्सेदारी रखने वाली टाटा मोटर्स ने हाल ही में नए मॉडल कर्व.EV और नेक्सॉन.EV का विस्तारित रेंज वाला संस्करण लॉन्च किया है। भारत में छोटी और मध्यम आकार की SUV इलेक्ट्रिक कारों की तेजी से बढ़ती है और बेहतर होती रेंज के साथ टेस्ला जैसे नए प्रवेशकों को भीड़ भरे बाजार में सामना करना पड़ेगा। लेकिन भारतीय ईवी निर्माता पहले से ही टेस्ला और भारत में प्रवेश की योजना बना रही हैं। अन्य बड़ी कंपनियों से चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार दिख रही हैं। वैसे ये समय बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा कि किस तरीके से कंपटीशन बढ़ता है। कई बार अगर बात करें देश के लेवल पर तो जरूरी होता है कि आपके अपने देश की कंपनियां यहाँ पर बनी रहें, लेकिन ये भी देखने को मिलता है कि कई बार देसी कंपनियां बहुत ज्यादा फायदा बनाने के चक्कर में ये अनाप शनाप रेट रखती हैं। तो सरकार को इस चीज को भी हैंडल करना होगा। जैसे कि स्टील के मामले में ये देखने को मिला, जो छोटे व्यापारी थे उन्होंने इस बात को लेकर सरकार को गुहार भी लगाई और कहा कि यहाँ पर बड़ी कंपनियां कई बार मनमानी करती हैं और मनमानी की वजह से क्या होता है कि हम छोटे व्यापारियों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि अपने आप को हम मार्केट में बचा कर रख सके। और चाइना की तरफ जाने के पीछे सबसे बड़ा कारण यही होता है कि वहाँ का माल हो जाता है सस्ता। तो भारत को इस चीज के लिए भी थोड़ा ध्यान देना होगा कि किस तरीके से हैंडल किया जा सकता है। खैर, और एक मजेदार बात आपको बताऊं, हमने जैसा कि देखा 6000 केजी के ड्रग्स पकड़े गए थे। म्यांमार से जो निकले थे, अंडमान निकोबार के आसपास पकड़े गए थे। उसमें ये देखने को मिल रहा था कि म्यांमार के जो लोग थे, जो उस बोट पे सवार थे, उन्होंने स्टारलिंक का इस्तेमाल किया था नेविगेट करने के लिए, यानी कि जगह पर पहुंचने के लिए। स्टारलिंक जो कि सीधे सैटेलाइट से जुड़ती है और ये एक छोटे से डिश की तरह होती है जो कहीं भी ले लाई जा सकती है। इसमें बहुत सारे आइटम पकड़े गए थे, जिसमें सैटेलाइट, मोबाइल, सिम कार्ड जो बहुत सारे देशों के थे, और स्पेसएक्स स्टारलिंक का मिनी वर्जन भी देखने को मिला था। ये पहली बार है जब इस तरीके की चीजें देखने को मिली और कहा गया कि देखो इसका इस तरीके से भी इस्तेमाल हो सकता है। भारत इसीलिए नियमों को लेकर, चाहे वो स्टारलिंक हो या टेस्ला हो, अपने नियमों को बड़ा ही कड़ा रखता है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। चल मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।